जय श्री राम। बालकांड अध्याय 18। ऋषि पत्नी अहिल्या के सिर पर जैसे ही भगवान राम के चरण कमलों का पराग पड़ा, वैसे ही उसने पत्थर का शरीर त्याग कर अति छवि में शरीर धारण किया। अपने प्रबल पाप के कारण पति के शाप रूप दुस्सह अग्नि के कठोर ताप से जलती हुई कल्पलता मानो कृपा रूप अमृत से सींची जाकर पुनः सुख रूप फली से संपन्न हो गई। वेदों के लिए भी अगम जिसकी मूर्ति को भगवान शंकर की बुद्धि रूपा युवती ने अन्य भगवान मूर्तियों को त्याग कर वरण किया है, उसी को नेत्रपथ में आई हुई देख वह एकटक होकर उससे विचलित न हुई। वह प्रेम और आनंद से भरकर मन ही मन उनके रूप, सील और गुणों का बखान करने लगी। तुलसीदास जी कहते हैं, इसी प्रकार प्रभु ने किस दीन की दीनता नहीं हरी। प्रभु के चरण कमल पड़ते ही मुनि पत्नी अहिल्या अत्यंत दिव्य देह धारण कर प्रकट हो गई है, मानो तीनों लोकों की छवि की पुत्री ही हो। यह परम आश्चर्य देखकर मुनि पत्नियां प्रसन्न होकर कहने लगी कि यदि रघुनाथ जी पैदल चलेंगे तो पृथ्वी तल पर शिला नहीं रहने पावेगी। जिन चरणों का स्पर्श करके पवित्र हुई गंगा जी त्रिपथ गामिनी होकर सुशोभित हो रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसी कौन सी बुद्धि है जो उनकी महिमा का वर्णन कर सके। आज अहिल्या परम सौभाग्यशालिनी हुई है। वह रूप की राशि दोनों भाइयों को देखकर प्रेम के रंग में रंग गई है। कहिए कवि किस प्रकार वर्णन करे, किस प्रकार उनकी सराहना करे। उनकी यह करतूत कुछ नई भी नहीं है। बिना कारण ही कृपा करने वाले रघुनाथ जी ने भला किस किस को शुभ गति नहीं दी। तुलसीदास जी कहते हैं, इसी प्रकार बहुत सी विनय कर और प्रभु की मंगल तथा आनंदमयी मूर्ति को हृदय में धारण कर शोकहीन हो वह प्रभु का गुणगान करती पति लोक को चली गई। मार्ग में जाते समय पथिक जन कहते हैं, ये दोनों विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इनके अति सुंदर राम और लक्ष्मण नाम हैं तथा ये महाराज दशरथ के प्रिय पुत्र हैं। ये काक पक्ष धारण किए हुए अति कोमल और सुंदर श्याम एवं पीत वर्ण कमल के समान जान पड़ते हैं, मानो कामदेव रूप विधाता ने सारी शोभा को एकत्रित कर इन्हें स्वयं अपने ही कर कमलों से रचा हो। इन्होंने युद्ध में सुबाहु के समान सहस्त्रों दुष्ट समरसूर और भारी राक्षस योद्धाओं का तिरस्कार कर उन्हें हाथ में खेल के ही धनुष बाण लेकर खेल का ही तरकस धारण कर मार डाला है। अब ये मुनि पत्नी का उद्धार कर स्वयंवर देखने के लिए जनकपुरी को जा रहे हैं। मार्ग में हमारे बड़े भाग्य हैं, ऐसा कहकर सब स्त्री पुरुष आदरपूर्वक इन्हें निहारते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, इस समाचार को एक एक से सुनकर अन्य दर्शक लोग भी चलते हैं, मानो मूक पुरुषों को वाणी प्राप्त हो जाती है तथा अंधों को नेत्र के तारे मिल जाते हैं। मुनिवर विश्वामित्र जी आए हैं, यह जानकर जनक जी बड़े प्रसन्न हुए और गुरु जी तथा ब्राह्मणों को बुलाकर समाज सहित उनसे मिलने के लिए चले। इस समय उन्होंने अपने बड़े भाग्य जाने और वे अनुराग से विह्वल हो उठे। जनक जी विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवा उनसे आशीर्वाद पा उन्हें प्रसन्न चित्त से पांव पड़े तथा अर्घ्यदान देकर आदरपूर्वक ले आए तथा भोजन, वस्त्र और निवास स्थान का सुभिता कर अपने प्रिय पाहुनों को सब प्रकार पूज स्वभाव से ही सत्कार किया। ऋषि और महाराज जनक आपस में विनय और बड़ाई करते हैं, अर्थात जनक जी मुनिवर के प्रति विनीत होते हैं तथा मुनि महाराज की बड़ाई करते हैं। इस प्रकार प्रेम से पुलकित हो वे आनंद में मग्न हो रहे हैं। राम लक्ष्मण को देखकर वे पलक मारना भूल गए। बिना पहचाने हुए भी उन्हें वे दोनों भाई प्राणों से भी प्रिय जान पड़े। हृदय से ब्रह्मानंद का तथा नेत्रों से दर्शन के आनंद का अनुभव कर महाराज जनक ने राम रूप को ही अधिक सरस जाना है, अर्थात दर्शन सुख को ही विशेष समझा है। तुलसीदास जी कहते हैं, विदेही के स्नेह की दशा स्मरण कर मेरे मन को तो यही जान पड़ता है कि महाराज बड़े ही चतुर हैं। जनकपुर में प्रवेश करते समय कौशल राजकुमारों की अति सुंदर गौर श्याम जोड़ी बड़ी ही मनोहर जान पड़ती है। दोनों बालकों के सिर पर चौतनी टोपी, कानों में सुवर्ण कली, कमर में पीताम्बर और हृदय पर मणियों की माला शोभायमान है। उनके नेत्र बड़े विशाल हैं। इस प्रकार वे सीता जी के स्वयंवर में पधारे। उन जोड़ी का वर्णन नहीं होता, वह मन ही मन बड़ी भली जान पड़ती है
अभी अवस्था भी बहुत थोड़ी है। उनके मुख चंद्र को निहार कर चतुर चकोर रूप नगर की नारियां प्रसन्न हो रही हैं। भगवान तिरछी चितवन से देखते हुए लड़कों से हंस हंस कर पूछते हैं, शिव जी का धनुष कहाँ है? तुलसीदास जी कहते हैं, गलियों में भीड़ हुई देखकर लोग प्रभु का दर्शन करने के लिए अटारियों पर चढ़े हुए हैं। जय श्री राम।